हेलो बच्चा लोग, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.4 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो और तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहली बात यह है कि मूलों की प्रकृति कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले मैं आपको पहले बेसिक्स थोड़ा सा बता देता हूँ कि बच्चा लोग आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन में पहले डी निकालना पड़ेगा, यानी विविक्त कर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला, ठीक है, और d का मान मान लो यदि 0 के बराबर आ गया, सबसे पहले तो हम ऐसा देखेंगे कि ये d का मान मान लो 0 से बड़ा आ गया। ठीक है, तीन कंडीशंस होती है, ये कौन कौन सी बता रहा हूँ मैं आपको। d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 और एक होती है d इज लेस देन 0। ठीक है, ये जिसकी तरफ खुला मुंह वो बड़ा, मतलब d बड़ा है 0 से, तो d 0 से बड़ा है, d 0 के बराबर है, d 0 से छोटा है। d मतलब विविक्त कर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, सेम टू सेम यहाँ पर इक्वल टू 0, सेम टू सेम यहाँ पर आप लेस देन 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो d लिखो या फिर ये लिख लो, एक ही बात है। अब बच्चा लोग यदि ये कंडीशंस बनती है, ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व होता है, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? मूल यहाँ पे लिखेंगे हम मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, मूल क्या होते हैं? वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब दो मूल आएंगे और दोनों एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब जब d इज इक्वल टू 0, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। इसके बेस पे अगले क्वेश्चंस भी आते हैं k के मान निकालने वाले। तो d का मान जब 0 के बराबर होता है तब भी मूल क्या होता है? वास्तविक, यानी मूलों का अस्तित्व होता है। मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। यहाँ क्या आएगा कि अगर एक मूल 1/2 आया तो दूसरा भी 1/2 ही आएगा, अगर एक 2 आया तो दूसरा भी 2 आएगा, अगर एक 4 आया तो दूसरा भी 4 आएगा। मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे, दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे, एक जैसे मूल आएंगे। ठीक है, कब? जब आप d निकालोगे या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे और वो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या है कि d इज लेस देन 0। जब d का मान 0 से छोटा आता है तो हम लोग बोलते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। हम क्यों बोलते पता है? क्योंकि वास्तविक मूल नहीं मिलते, इसलिए हम बोल देते हैं मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मूल वास्तविक नहीं होते हैं मतलब d जब छोटा होता है, किससे छोटा होता है? 0 से। 0 से छोटा है, जैसे कि माइनस में अगर आपने d या बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और उत्तर जो है आपका माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, इसका मतलब कि वो थर्ड वाली कंडीशन लगेगी, तो आप बोलोगे मूल वास्तविक नहीं होते, मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो उसके मूल ज्ञात ही नहीं कर सकते ना, जो वास्तविक नहीं है उसको कहाँ से ज्ञात करोगे आप? तो मूल दो ही कंडीशन में ज्ञात होते हैं, जब d का मान ग्रेटर देन 0 आता है और d का मान इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, d क्या है? विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई थिंक बच्चा लोग आपको ये बेसिक्स जो मैंने बताया वो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 4.4 की। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसका अस्तित्व चेक करेंगे और उसके बाद इसको अगर अस्तित्व होगा तो मूल निकाल लेंगे। ठीक है, चलो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने इसको लिखा, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। किससे करेंगे? इसको समीकरण 1 दे दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 1 की तुलना। समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे करेंगे? व्यापक वर्ग समीकरण। समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। समीकरण 1 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब तुलना हमेशा गुणांकों की होती है, तो x वर्ग का गुणांक a है, x वर्ग का गुणांक 2 है, तो a का मान यहाँ पे 2 आ गया। x का गुणांक b है, x का गुणांक माइनस का 3 है, तो b आपका आ जाएगा माइनस का 3, और c तो नियतांक पद होता है तो यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि d का फॉर्मूला लगा लो, d का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b यानी -3 का वर्ग कर दिया, माइनस ये वाला 4 गुणा a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? 5। आप -3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 9 आ जाएगा। -3 गुणा -3, 3 तिया 9। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ देखो 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो माइनस का 40। अब यहाँ पे आप लोग घटाओगे। ठीक है, तो 40 में से 9 घटाओ, कितना आ रहा? माइनस का 31। तो यहाँ देखो यार d छोटा आ गया 0 से। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ d इज लेस देन 0। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मूल अवास्तविक होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यही मैंने आपको कहा था कि आपको चेक करना है पहले
कि मूलों का अस्तित्व है तो ही सोल्व करना है। यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्यों? क्योंकि उत्तर माइनस में आ गया, डी जो है वो माइनस में आ गया, माइनस में आ गया मतलब जीरो से छोटा है, खुला मुंह जीरो की तरफ, तो जीरो बड़ा है डी से ना, डी छोटा है किससे? जीरो से। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि मूल अवास्तविक होंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ वास्तविक मूल निकालते हैं। तो ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बस इतना ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सेम टू सेम एज इट इज हम लोग नोट्स करेंगे। यहाँ पे मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, आप डायरेक्ट इसका कंपेयर कर लूंगा, ठीक है। अभी आपको बता दिया कैसे आप सिस्टम से इसको लिखोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन की बात करें तो अब मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, अब हम इसकी कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। पहला क्वेश्चन मैंने आपको विद द मेथड करके दिखा दिया, अब इसको डायरेक्ट करेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा, बी का आएगा माइनस का 4 करनी 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक माइनस का 4 करनी 3 है, और सी का मान यहाँ पे आ रहा है 4। चलो डी का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है यहाँ पे? माइनस 4 करनी 3, इसका वर्ग कर लिया, माइनस 4 गुणा 3 गुणा सी भी 4 आ गया, ठीक है। माइनस 4 करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 4 करनी 3 गुणा माइनस 4 करनी 3, ठीक है। तो माइनस से माइनस तो गुणा में प्लस हो जाता है, 4 चौक 16, और करनी 3 से करनी 3 का गुणा होगा तो 3, 16 ते कितना आएगा? 48, ठीक है। माइनस 4 चौक 16 तिया 48। अब देखो डी यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो डी 0 आ रहा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? डी 0। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ डी इज इक्वल टू 0, यहाँ डी इज इक्वल टू 0, अतः मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है। मूल वास्तविक एवं क्या होंगे? समान। मूलों की प्रकृति पता हो गई आपको, मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मूलों का अस्तित्व नहीं था, अर्थात मूल अवास्तविक थे, तो आप वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। मैंने नहीं लिखा था शायद कि मूल अवास्तविक होंगे, यहाँ पे मूल वास्तविक एवं कैसे होंगे? समान होंगे, ठीक है। अतः मूलों का अस्तित्व तो है ही, अतः मूलों का अस्तित्व है ही, तभी तो वास्तविक एवं समान है। चलो अब यहाँ पे ये पता हो गया ना, तो इसको निकालो जरा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना आ जाएगा? 2a। लगाओ जरा से, x बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है? तो माइनस का रूट 4√3 है, माइनस का सॉरी पहले माइनस लिखेंगे, माइनस का 4√3, फिर प्लस माइनस, फिर अंडर रूट डी। तो d का वैल्यू कितना है? 0, करने में 0 लिखना है आपको, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करके प्लस माइनस रूट 0 तो 0 होता है, 2 3 6। एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव, ठीक है। तो क्या लिखोगे? धनात्मक चिन्ह लेने पर। ऐसा सोल्व करेंगे इसको 2 बार, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 करनी 3 प्लस 0 बटे में 6। तो फाइनली क्या आएगा? 4 करनी 3 बटे 6, काटो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आंसर क्या आ रहा है? 2 करनी 3 बटे 3। अब 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं? करनी 3 गुणा करनी 3, ठीक है। यहीं पे गुणा करके अभी बताया था ना आपको कि करनी 3 और करनी 3 का गुणा 3 आया था, तो करनी 3 से 3 कट जाएगा। तो फाइनली क्या मिल रहा है आपको? x बराबर 2 बटे करनी 3, है ना। सेम टू सेम ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो आप यहाँ पे लिखोगे x बराबर 4 करनी 3 माइनस 0 बटे में आएगा 6, फाइनली हो जाएगा 4 करनी 3 बटे 6, तो कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 करनी 3 बटे 2 तिया 6। फिर हम लिखेंगे 2 करनी 3 और 3 को लिखेंगे करनी 3 गुणा करनी 3, फिर करनी 3 कट जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा? x बराबर 2 बटे करनी 3। तो दोनों के दोनों मूल आपके समान आ गए, ठीक है, अलग अलग नहीं आ रहे, ठीक है। इसको अल्फा बोल दो और इसको बोल दो बीटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है बच्चा लोग, ठीक है ना। लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की बात करें तो इसको मैं डायरेक्टली शॉर्ट में कंपेयर करके लिख रहा हूँ आपको। पूरा तो पहला क्वेश्चन बता चुका हूँ, आप पूरा वैसे ही लिखेंगे। a का मान 2 आ रहा है, b का मान माइनस 6 आ रहा है, c का मान आ रहा है 3, ठीक है। क्योंकि d जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस के 6 का वर्ग है ना, तो ये कर दिया माइनस 4 गुणा a मतलब 2 गुणा यहाँ पे 3, ये 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस का 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो d का मान कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। d का वैल्यू कितना आ गया? 12। तो यहाँ d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। तो ये तो मूलों की प्रकृति पता हो गई, अब मूल निकाल रहे, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2 है। सर ये आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ही तो डी होता है, इसलिए शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। x बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू आप देखोगे माइनस का 6 है, ठीक है, प्लस माइनस अभी अंडर रूट में क्या लिखे? यहाँ से क्या मिला आपको? 12, ठीक है।
तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2। आप लोग देखेंगे फाइनली वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस तो चिन्ह बदल देगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस करनी 12 को अगर फैक्टराइज करें तो क्या आता है 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 2 का एक युग्म बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ पे आप देखिए x बराबर 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 2 करनी 3 बटे में कितना आ रहा है 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लो अंश में से, तो कॉमन लोगे ब्रैकेट के बाहर लिखोगे और जिसमें से लोगे उसमें भाग दो, कितना बच रहा 3 प्लस माइनस 2 करनी 3 में से भी 2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा करनी 3, ठीक है, बटे में कितना है 4। अब यहाँ से काट दो इसको, 2 दूनी 4, तो क्या आएगा x बराबर 3 प्लस माइनस करनी 3 बटे 2। एक बार धनात्मक चिन्ह ले लो, एक बार ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, क्या लिखते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो धनात्मक चिन्ह क्या लोगे, x बराबर 3 प्लस करनी 3 बटे में आ जाएगा 2, और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर आप कैसे लिखोगे, x बराबर 3 माइनस करनी 3 बटे 2। आई थिंक बच्चा लोग आपको ये पूरे जो क्वेश्चन फर्स्ट के तीनों सॉल्यूशन है वो समझ में आ चुके हैं। यदि समझ में आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करना मत भूलना। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।